जैसा हम जानते हैं कि जो एक वुमन होती है, एक औरत का मैक्सिमम टाइम अपने किचन में जाता है। तो किचन एक इस तरह की होनी चाहिए, और उस किचन में भी सबसे ज़्यादा टाइम उसका गैस के साथ जाता है। जो गैस स्टोव या गैस हॉब या किचन टॉप होती है उसके साथ जाता है। तो ये एक बड़ी सिलेक्टेड होनी चाहिए कि जिसमें हमें सारा दिन हम जो खाना बना रहे हैं उसमें बनाने में हमें मज़ा। जैसा आप जानते हैं कि मैंने एक मॉड्यूलर किचन बनाई है। इसके अंदर मुझे ये चाहिए था कि सब कुछ एडवांस ही मुझे मिले और थोड़ा स्टाइलिश भी होना चाहिए। तो जब मैंने गैस हॉब सेलेक्ट कर रही थी तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था कि मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि एक तो स्टाइलिश होनी चाहिए और कलर मुझे ब्लैक ही चाहिए था, और साथ में मुझे ये भी था कि उसके फ्लेम्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुझे 4 बर्नर्स के चाहिए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मुझे ये था कि गैस जो खर्च हो रही है, ये भी एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि जब हम हॉब खरीदने जाते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो खर्च भी करती है ना, ये जब हम गैस ऑन करते हैं तो उस टाइम में गैस कितनी खर्च होती है कितनी नहीं, ये भी एक होप पर भी डिपेंड करता है कि कुछ तरह की होप्स बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी करवाती हैं गैस की। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज को विजिट किया, वर्लपूल भी थी। ग्लास बर्नर सालसा 60/4 ये मॉडल नंबर है, और ये हमने गैस सेलेक्ट की। बहुत ही खूबसूरत ये हॉब है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। इसके अंदर इसके फंक्शंस कुछ इस तरह से रहते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा बर्नर होता है, इसके अंदर मतलब हम जैसे मेरी पुरानी गैस में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, वो एक्चुअली में गैस टॉप था तो उसके अंदर बहुत स्लो फ्लेम आती थी। ये जैसे हलवाइयों की होती है ना बड़े वाली, ये इस तरह की एक बर्नर, 4 बर्नर्स वाली गैस, क्योंकि मुझे इतने की तो ज़रूरत थी ही, क्योंकि एक टाइम में मैं 2-3 चीज़ें करती हूँ साथ में ही, तो मुझे 4 बर्नर वाली गैस की नीड थी, इस वजह से मुझे यही लेनी थी। और उसके बाद इसके अंदर सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो ये था कि इसका जो ये पार्ट है, ये वाला बर्नर है एकदम बड़ा सा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एकदम हलवाई जिस तरह का यूज़ करते हैं इतना बड़ा ये है। उसके बाद
जो मैंने अदर गैसेस में देखा था, जो अदर हॉब्स में देखा था कि या तो तीनों ही छोटे होते थे बर्नर्स, या फिर एक छोटा होता था, दो, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तो इसके अंदर एक खास बात ये लगी कि ये तो एक हो गया बिल्कुल बहुत बड़ा बर्नर, जो बिल्कुल हलवाइयों की तरह जो यूज़ करते हैं उसकी तरह, और उसके बाद ये एक इससे थोड़ा सा छोटा, यानी ये भी ऐसा है कि एक टाइम में जब हम सब्जी बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत बहुत अच्छे से सब्जी सारी कुक हो जाती है। उसके बाद ये बर्नर इस तरह का है कि यहाँ पर हम अगर फुलके बनाने हैं या पराठे बनाने हैं तो इस बर्नर को, ये इतना सफिशिएंट है कि हमारे तवे को इस बर्नर के लिए जो गैस हमारे को प्रोवाइड हो रही है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। उसके बाद ये सबसे छोटा बर्नर है, जब हमें सिम पे कुछ काम करना होता है तो यहाँ पर कर लिया जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात अब मैं आपको बताती हूँ क्या लगी, कि अगर इसके अंदर हम बड़ी कढ़ाई रख रहे हैं तो पीछे एक तवा मेरा आराम से आ सकता है, और अगर इसके अंदर हम थोड़ा बड़ा बर्तन रख रहे हैं तो आगे की तरफ हम चाय वगैरह बना सकते हैं। मतलब इनका मैनेजमेंट चारों बर्नर्स का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लेडीज इस बात का बहुत ध्यान रखती हैं कि बर्नर्स में कई बार जो मैंने फेस किया, जो मेरी किचन पहले थी उसके अंदर, कि मैं बड़ा कोई बर्तन रखने लगती थी तो उसके पीछे छोटा बर्तन ही, बहुत छोटा बर्तन आता था या नहीं भी आता था, तो ये पीछे वाली गैस जो होती थी वेस्ट हो जाती थी। तो अब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके जो टॉप है ये ग्लास टॉप है इसको, ये और ये बिल्कुल 12 mm की पतली सबसे स्लिमेस्ट ये हॉब है। जो कैरोसिल में ये हॉब मिली, ये सबसे स्लिमेस्ट हॉब मिली है, ये देखिए। तो इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो ये है गैस स्लैब है, मेरी ये जो टाइल्स हैं इनके साथ इसने अपने आप को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, कि जब ये गैस होब हमने लगवा ली, सब कुछ हो गया, कटिंग हो गई, और जब मैं खाना बनाने लगी तो मैंने एक बात को नोटिस किया कि जब ये लगवाते वक्त गैस होब मैंने इतनी आगे की जगह थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ी थी, ये ज़्यादा छोड़ दी और पीछे की जगह कम कवर की। पर जब आप गैस होब इंस्टॉल करवाएंगे, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि पीछे और आगे को इक्वल डिस्टेंस देना। अगर हो सके तो आगे की तरफ आप अपनी होब को ज़्यादा, यानी इतने डिस्टेंस पर इंस्टॉल ये कट करवाना आप अपने गैस होब के लिए। जो आप ये स्लैब कट करवाएंगे तो इतने डिस्टेंस को छोड़ देंगे तो इतना काफ़ी है। ये इसलिए कह रही हूँ ताकि एक टाइम में फिर आप 2 बड़े बर्तन रख पाएंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा इसमें। तो ये हम सोच सकते हैं, है ना। बाकी है कि इसके बर्नर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से हैं, इनकी फ्लेम आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा बर्नर है, ये बड़े अच्छे से कवर अप करता है ना। तो और ये सेकंड बर्नर है। इनके अंदर खास बात ये है कि ये सारे मतलब 3D फ्लेम्स हैं इनकी। इस कैरोसिल उसके बर्नर्स की ये खास बात है कि इनकी 3D फ्लेम्स हैं, यानी जब हम फुल्का बनाते हैं तो उस टाइम में वो चारों तरफ से सिकता है, एक तरफ से कम या ज़्यादा इस तरह का कुछ भी नहीं। आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसकी क्लीनिंग बहुत आराम से होती है, ये सारे आराम से अलग हो जाते हैं। ये ब्रास का बना हुआ है, तो जैसा कि कहा ही जाता है कि ब्रास तो अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। ये स्टील का है प्योर, ये ना सॉरी स्टील का नहीं, ये एल्यूमिनियम का है, बहुत ही लाइट वेट में है और ये क्लीन होना बहुत ही आसान है। इसको हम मैं जिससे बर्तन धोते हैं उसी से ही बहुत आराम से क्लीन कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारी क्लीनिंग हो जाती है। यहाँ से बिल्कुल क्लीन सर्फेस के लिए आराम से इसको मैं साफ कर सकती हूँ। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो गैस चिमनी है उसकी क्या वर्किंग है, कैसे वो काम करती है, उसके क्या बेनिफिट्स जो मेरी पुरानी गैस में पुरानी चिमनी में नहीं थे, अब इस चिमनी में मुझे कितना मज़ा आ रहा है और किस तरह का है। मैं आपको मेरी इस गैस होब को एक खूबसूरत सा लुक देने के लिए मैंने सिलेक्ट की कैरोसिल की ही ये सेंसर वाली चिमनी। इसके अंदर सेंसर लगे हैं, यानी जब भी हम खाना बना रहे होते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है ना कि हाथ में तो आटा लगा हुआ है और हमें चिमनी ऑन करनी है या तेल लगा हुआ है, हमें चिमनी ऑन करनी है, तो इसके ऊपर निशान लग जाते हैं सारे। तो
तो इस बात को अवॉइड करने के लिए हमने ये इस तरह से करते हैं, और ये देखिए ये ऑन हो गया। और इसी तरह से हम इसे अब ये ऑन है, 1 टाइम करने से ये 1 पर ऑन हो जाता है। ये देखिए 1 पे ऑन है, उसके बाद 2 वेव्स देंगे तो ये सेकंड पे आ जाएगा, 3 वेव्स देंगे तो थर्ड पे मतलब और तेज हो जाएगा। ये इसका ऑन करने का सिस्टम है, यानी बिना हाथ लगाए हम ये कर पा रहे हैं। और अगर जब बंद करना होगा तो इसको हम उल्टी डायरेक्शन में 2 वेव्स देंगे तो ये अब अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये इसका बंद करने का सिस्टम है। तो बहुत ईजी है ये काम करने के लिए ना, बहुत ही ना। क्या है कि जैसे मेरी पहली चिमनी थी, उसके अंदर मुझे क्या फील होता था कि उसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती थी, कि उसके जाली नेट लगी होती थी और उसको हमें बाहर निकालते थे और फिर उसको सर्फ से गर्म पानी से धोकर बहुत मुश्किल होती थी। इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी ऑयल होगा वो इस स्टील का एक ये कंटेनर है, ये देखिए बहुत ईजी है इसे निकाल लेना। तो ये इसके अंदर सारा ऑयल कलेक्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा ऑयल कलेक्ट हुआ है, तो इस तरह से कलेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर इसको हम अपना आराम से सर्फ से धो सकते हैं ये अच्छे से, और वापस इसको यहाँ लगा दें। यानी हमें कुछ भी खोलने की और करने की जरूरत है, और बहुत आराम से ये लग जाता है। ये देखिए इस तरह से इसको उतार भी सकते हैं और ये वापस लगा भी दिया। तो ये बहुत ईजी है लगाने के लिए भी। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चिमनी के साथ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, और इस गैस होप के साथ भी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। अगर आप आने वाले टाइम में बाय करना चाह रहे हैं अपने लिए गैस चिमनी या फिर ये गैस होप, तो आप कैरोसेल की तरफ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। अब जैसे मुझे वीडियो में मैंने आपको अब सब कुछ बता दिया है, बस एक बात बतानी रह गई है, इनकी मेंटेनेंस। ये जो गैस होब है, इसकी मेंटेनेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि जब हम खाना बनाते हैं, चाय वगैरह कुछ भी दूध उबालते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए हमें कि फुल आंच पे ना बनाएं, क्योंकि गिरने के बाद वो सफाई करना, क्योंकि ये मेंटेनेंस बहुत मांगती है। जो गैस टॉप है उसमें इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती जितनी मेंटेनेंस इस किचन हॉब में होती है। तो बस इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी गिरने ना दें। इसको साथ के साथ क्लीन करते रहें। कि मैं मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ उतनी बार इसको उस साथ ही क्लीन कर देती हूँ, दूसरे टाइम के लिए नहीं रखती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसको क्लीनिंग के लिए है कि गरम जब होती है गैस स्टोव, यानी जब हम खाना बना चुके होते हैं, तुरंत इसे साफ नहीं करते। तो इसका क्योंकि मुझे तो तुरंत साफ कर देने की आदत है, तो मैंने इसका एक इलाज ये निकाला कि मैंने इस तरह से कॉटन का ये कपड़े रखे हुए हैं। इन कपड़ों से मैं इस हॉब की सफाई करती हूँ और सूखे कपड़े से साथ ही के साथ मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो खाना बनाया उसी वक्त साफ कर दिया। मतलब इसमें कुछ अगर जमने नहीं देंगे ना, तो ये बहुत सुंदर सालों साल के लिए रहेगी। तो थोड़ी सी मेंटेनेंस हर चीज़ मांगती है। आप अपनी, चाहे आपकी ये चिमनी है, चाहे आपकी ये गैस होब है, या कोई भी चीज़ है, वो सब मेंटेनेंस मांगती है। तो बस इसका बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके, और आप इनके बेनिफिट्स को ही देखिए, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने गलती कर दी है चिमनी या गैस होब लेकर। तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन विद, तो आप ये ले सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस, तो आप ये इसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपकी पसंद है। ये मेरी राय है कि मुझे अभी तक कैरोसेल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी जा सकते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो अपनी यहीं बंद करती हूँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया अभी तक। आगे के लिए भी प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब सब्सक्राइब करते हैं उसके पास एक घंटी का बटन आता है, तो आप उसको भी प्लीज़ ऑन कर दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं कल फिर आपके पास आऊँगी। तो अभी बाय।